अली अकबर या हुसैन इब्न अली आपकी जुर्रत के निशान। या हुसैन इब्न अली आपकी जुर्रत के निशान। किस तरह दर्द की जागीर संभाली होगी। पाँव में आबले हाथों में रसन तो बेगरा। कैसे बीमार ने जंजीर संभाली होगी। है यकीन इसका मुझे रोज़े अज़ल नशर। है यकीन इसका मुझे रोज़े अज़ल नशर। अश्क गम ने मेरी तकदीर संभाली होगी। अश्क गम ने मेरी तकदीर संभाली होगी। मैयते अज़र बेशीर संभाली होगी। मुबलिग एक सूरह फातिहा पढ़ करके अंसार हुसैन, इब्ने अब्बाल हुसैन और तमाम मरहूमीन मरहूमात के रूह को एहसास कराते हैं। बिस्मिल्लाह। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व खातमिन नबिय्यीन नबीना व शफीना व मौलाना जद्दुल कुलूबिना बिल कासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नमा अकमलल मुमिनीना ईमानन व अहसनहुम अखलाक़न। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मुमिनीन बच्चे जो बाहर हैं अलम सजा रहे हैं वो खामोश हो जाए, बिल्कुल आवाज़ नहीं करें थोड़ी देर के लिए।
मोमिनीन, जैसा कि आप जानते हैं कि न मैं कोई आलिम हूँ, न ज़ाकिर हूँ, न खतीब। आपके मालूनी से ही हूँ और मालूनी मेरा एक परिवार है पूरा मालूनी। इसलिए जब भी कोई मजलिस के लिए बोलता है या कहता है तो मैं मिंबर पे आ जाता हूँ। कोई दावा नहीं कि मैं ये पढ़ा मैंने और वो पढ़ा मैंने, बल्कि जो मेरे बुजुर्ग उलमा और जो बड़े उलमा से सुना मैंने वो आपको सुनाने की कोशिश करता हूँ। अब अगर इसमें कोई ऐसी बात आपके जहन में महफूज हो जाए कि ये बात शायद भाई ने पढ़ी थी तो ये तो गलत होगी, तो आपस में चार आदमी के साथ चेमी गोई नहीं करने का, बल्कि मुझे बताने का, मुझे समझाने का कि आपने ये गलत पढ़ दिया, या मेरी इस्लाह कर दें या मुझसे अपनी इस्लाह करवाएं। क्योंकि मेरा कोई पर्सनल दावा नहीं कि मैं ज़ाकरी कर रहा हूँ, मैं आलिम हूँ, या कुछ ऐसा कोई दावा नहीं। मैं जो अपने बुज़ुर्गों से सुनता हूँ वो आपको सुना देता हूँ। इसलिए ये नहीं सोचने का कि कोई छोटा है या कोई बड़ा है कि वह बोलेंगे बुरा मान जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। सुभान अल्लाह। आप मुझे पकड़ के समझा दें, चाहिए आपने ये पढ़ा था, ये सही नहीं पढ़ा था, या फिर इसकी पूरी सही से हमें समझाएं कि आपने जो पढ़ा तो क्या पढ़ा, कैसे पढ़ा, मैं आपको समझा दूँगा। हंसी मजाक मिलना जुलना ये अपनी जगह है, मजलिस मिंबर ये अपनी जगह है। मिंबर और मजलिस से कोई खिलवाड़ नहीं, मजलिस से कोई खिलवाड़ नहीं, दोस्ती यारी अपनी जगह, मजलिस मातम अपनी जगह, मिंबर अपनी जगह, शरीयत अपनी जगह। देखिए मजलिस वैसे इस नियत से याद है कि मसाइब पढ़ना है, लेकिन पूरी मजलिस ही है तो दो चार बातें सुन लें आप। और ज़्यादातर बड़ों को क्या समझाओ, बच्चे आप सुने, क्योंकि आप कल का मुस्तकबिल हैं। हम बूढ़े हो चुके हैं, कब अल्लाह को प्यारे हो जाए पता नहीं, लेकिन आप जो हैं आपको हैदरी 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 आवाज़े बुलंद सलवा उसके ऊपर जो ढक्कन रखा वो हटा दीजिए। हाँ, उसी से ही वाइब्रेट हो रहा है। तो मैंने कि जो भी सुने आप तो मेरी इस्लाह फरमा दें कि भाई अच्छा नहीं लगा, ये आपने कहाँ से पढ़ दिया, मैं समझ जाऊँगा, कोई बात नहीं, लेकिन सुन लें बातों। अगर कोई कहता 4 दिन की ज़िंदगी थी, 3 दिन हमने गंवा दी, 1 दिन की बची, अब तो वो अल्लाह को प्यारे हो गए, कोई नहीं कह सकता। एक जुमला हमारे यहाँ कहते हैं कि भाई इंशाअल्लाह कल से नमाज पढ़ेंगे। एक जुमला को नमाज पढ़ो, कल से पढ़ेंगे। खुदा की कसम अली ने फरमाया कि लिख के दे कि कल जिंदा रहेगा। अली के सामने फरमाया बंदे ने कल से करूँगा, अली ने फरमाया लिख के दे। अली ने फरमाया मैं नहीं लिख के दे सकता अपने बारे में, तू लिख के दे कि कल से करूँ, कल जिंदा रहेगा, लिख के दे। अमीरुल मोमिनीन का जुमला, लिख के दे कल जिंदा रहेगा। तो कभी भी कोई ऐसा नेक काम करने में, देखिए हंसी मजाक ज़िंदगी की बहुत सारी चीज़ें हैं, इसे सीरियस भी लें कभी कभी, वो अपनी जगह हंसी मजाक है, लेकिन कुछ बातें सोच लें, समझ लें कि ज़िंदगी को सीरियस लें, ज़िंदगी में कुछ करें। रसूल इस्लाम ने फरमाया, और सबसे पहले बच्चों नौजवानों अपना अखलाक अच्छा करो। अगर दुश्मन भी तुम्हारा है तो उसके साथ अखलाक अच्छा करो, यही काम आएगा। रसूल इस्लाम ने इरशाद फरमाया, इन्नमा अकमलल मोमिनीना ईमानन व अहसनुहुम इखलाक़ा, कि अगर मोमिन के अखलाक में अगर फ़र्क पाया गया तो उसका ईमान उसके मुँह पे मार दिया जाएगा। अब आप पता करें कि मोमिन कौन है, हमें पता करें, हम लोग में मोमिन, मैं दूसरे को ये नहीं कह सकता तुम मोमिन नहीं हो, मैं अपने आप को कह सकता हूँ मैं मोमिन नहीं। रसूल ने फरमाया मोमिन में अगर किसी का अखलाक अच्छा नहीं पाया गया, अखलाक में कमी पाई गई, रसूल फरमा रहे, कौन रसूल? अली का मौला, कि जिसकी बात को अली भी नहीं कर सकते। फरमाया कि अगर मोमिन में भी अखलाक अच्छा नहीं हुआ, मोमिन में अखलाक अच्छा नहीं हुआ तो उसका ईमान उसके मुंह पे मार दिया जाएगा। रसूल खुदा का एक सहाबी था जिसका नाम था असा बिन माज, बहुत प्यारा सहाबी। रसूल इतना प्यार करते थे, जब आपको पता चला कि असा का इंतकाल हो गया है, असा बिन माज का, तो रसूल खुदा उसके जनाजे पे नंगे पैर दौड़े। रसूल खुदा ने उसकी नमाज जनाजा पढ़ाई,
तलकीन में बराबर के शरीक रहे, रसूल के सामने उसे दफन किया गया। आप ज़रा सोचें, हम अगर मर जाए करबला में और हमारा कुछ ना हो करबला में, सिर्फ दफन कर दिया जाए, तो हम ये एक दूसरे को कहते हैं कि बख्शाइश हो गई, अब कोई सज़ा नहीं मिली। तो करबला की ज़मीन में तो ज़रा सोचें कि रसूल अफजल नहीं है करबला की ज़मीन, हुसैन का नाना अफजल है कि हुसैन की ज़मीन? तो दुनिया कहेगी हुसैन का नाना अफजल है। जिसके नाना के सामने सहाबी है, हुजूर ने नमाज़ पढ़ाई और उसमें एक दुआ भी होती है मग़फ़िरत के लिए कि परवरदिगार मैं गवाही देता हूँ ये हक़ पे था, जो आखिरी जुमला जो पढ़ते हैं नमाज जनाजा में कि मैं गवाही देता हूँ ये हक़ पे था। रसूल ने कहा नमाज जनाजा पढ़ाई। जब रसूल जाने लगे दफन करके तो असा की माँ से कुछ लोगों ने कहा कि खुश हो जा, तेरा बेटा सीधा जन्नत जाएगा। रसूल ने फरमाया नहीं, ऐ मादर असा अपने बेटे की मग़फ़िरत की दुआ कर। उसने कहा या रसूल अल्लाह, ये तो आपका बहुत अच्छा सहाबी था, बहुत प्यारा सहाबी था, आप बहुत मानते थे इसको, आपने इसकी नमाज जनाजा पढ़ाई, ऐसा क्या किया? फरमाया अभी इसे फिशार कब्र हो। सोचें आप, रसूल का सहाबी, रसूल के साथ उठने बैठने वाला, इसने रसूल ने इसका नमाज जनाजा पढ़ाया, उससे कह रहे, क्या कह रहे हैं कि अभी इसे फिशार कब्र होगी। पूछा क्यों? वजह? फरमाया ये हमारे साथ, रसूल ने फरमाया हमारे साथ बहुत अच्छा था, लेकिन इसका इखलाक इसके पड़ोस में काफिर था, उसके साथ अच्छा होना था, तो चूँकि इसकी सज़ा इसको मिलेगी जो पड़ोसी के साथ किया है। और फिशार कब्र किसे कहते हैं? फिशार कब्र मासूम फरमाते हैं कि जैसे आप, एक बंदा होता है, मनुष्य को बताइए उंगलियां को खोलना, एक बंदा होता है पैरालाइज है, बिल्कुल पैरालाइज, सीधा आप देख रहे हैं, सो रहा है, वो सुन रहा है, आंखों को घुमा रहा है, लेकिन वो ज़बान से बोल नहीं पा रहा है, ज़बान उसकी खामोश है, बॉडी बिल्कुल एक जगह है। देखा ऐसे इंसान आपने बहुत से देखे होंगे, सिर्फ निगाहें घुमाता है, बस आंखों के इशारे से बात करता है, पूरा बॉडी उसका, इसे कहते, ये जब फिशार कब्र होती है, इंसान का जिस्म जो है फौरन होती है फिशार कब्र, दफन करके हटे, आदमी के अंदर जान आ जाती है और आदमी ऐसे ही रहता है, आंखें खुली रहती हैं, आंखें इधर उधर होती, लेकिन बोल नहीं सकता, हिल नहीं सकता, सुन सकता है, आंखों से देख सकता है, महसूस कर सकता है बॉडी में। तो कब्र दोनों तरफ से बॉडी को दबाती है, तो जब कब्र दबाती है तो एक पसली दूसरे पसली के ऊपर यूँ चढ़ती है और फिर उतरती है, यूँ चढ़ती है, चीखता है, इतनी बुरी तरह चीखता है कि अगर उसकी चीख आप सुन लें तो आपके सर पे सफ़ेदी छा जाए, ऐसा चीखता है। 3 बार ये होता है, किसे कहते हैं फिशार कब्र। अब हज़रत अली कब्र में तशरीफ लाएंगे, हमें बचा लेंगे? बिल्कुल बचा लेंगे, अली ही बचाएंगे। इमाम फरमाते, छठे इमाम फरमाते हैं कि तुम चाहे कुछ भी करके आओ, तुम आओ, हम तुम्हें जन्नत हम देंगे, हम जन्नत के दरवाजे पे खड़े हैं, लेकिन मौला फरमाते हम डरते हैं तुम्हारे सफ़र से, आखिरत का जो सफ़र है, जो सफ़र उसको, उसके लिए अपना मुहैया करके आओ सामान, जो बरज़ख का सफ़र है उसका सामान मुहैया करके तुम आओ, उसमें कोई हमारा वो नहीं, तुम आओ, कब्र में अली आएंगे। अली ने अपने चाहने वाले को सज़ा दे के बता दिया कि देखो ये सोच के बता ना कुछ भी करके चले आए तो बस अली नहीं, अली की पहले अदालत है फिर मोहब्बत। चाहने वाला था ना, सुना है ना वाक़या, अब कोई वाक़या तो ऐसा ही नहीं है कि बेकार हमारे पास आ गया, उसके पीछे कोई तो मंतिक है। क्या मंतिक है? अली का चाहने वाला आया, या अली मैंने गुनाह किया, क्या हुआ? चोरी की था। अमीरुल मोमिनीन ने फरमाया चोरी की सज़ा जानता है? का मौला जो आप अता करो। मौला ने उसकी उंगलियां काट दी, एक हाथ में उंगली लिया और दूसरा कटा हुआ हाथ लेकर के अब बाजार में निकला और कहा क्या कहना अली का, अली जैसा इमाम नहीं, अली का क्या कहना, मेरा अली जैसा कोई नहीं, अली की अदालत का क्या कहना, अली ने मुझे जहन्नम से बचा लिया, वहाँ की सज़ा से यहाँ सज़ा देके वहाँ की सज़ा से बचा लिया। इब्ने कव्वा जो का दुश्मन था उसने आगे कहा आपने तो उसको सज़ा दी थी, वो तो आपके गीत गाया पड़ा है, पूरे इलाके में घूम रहा है। अमीरुल मोमिनीन ने बुलवा कर क्या हुआ? कमौला आप का शुक्रिया कि आपने मुझे उसकी बारगाह में जलील होने से बचा लिया। मौला ने उसकी उंगलियां रखी, हाथ फेरा, वापस से उंगलियां वैसी हो गई जैसे पहले थी। सलमान ने पूछा मौला ये क्या था? मौला फरमाने लगे सलमान पहले जो किया था वो अली की अदालत थी, अभी जो किया है वो अली की मोहब्बत है। ये क्यों हमारे पास ये वाक़या आया? इसीलिए आया, याद रखो अली पहले अपनी अदालत, अली अदालत की वजह से, आज अली जो ज़र्ब लगी है अली को क्यों लगी? अली की अदालत की वजह से,
कि एक खलीफा के बेटे को अली ने जिना और शराब की वजह से ताजियाना मारा था और वो मर गया, तो उसके बाप ने जाके खाने काबा के गिलाफ को पकड़ के कसम खाई थी कि मैं कसम खाता हूँ अली और औलाद अली को मैं छोड़ूंगा नहीं, और उसी ने करबला रची थी। क्यों? अगर अली चाहते तो छोड़ देते उसको, चलो ठीक है, एक जरिया निकाल के। अली को मालूम था कि इसके पीछे इतना बड़ा मसला होगा कि मेरा हक छीना जाएगा और मेरे घर जलाया जाएगा, सब होगा, लेकिन अली अपनी अदालत से नहीं हटे। तो इस बात को जहन में महफूज रख लेना बच्चों, तुम अदादारी कर रहे हो, विलायत के कायल हो, बहुत बड़ी बात है। बगैर विलायत के इबादत हराम है, हर चीज़ हर इबादत। इमाम जाफर सादिक फरमाते हैं अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। इमाम फरमाते हैं कि हर इबादत, अली विलायत के बगैर हर इबादत हराम है, चाहे वो कोई भी इबादत हो, कोई भी इबादत हो। इमाम के हदीस में इमाम फरमाते हैं विलायत अली के बगैर हर इबादत हराम है। याद रखो, विलायत अली और अज़ाए हुसैन ये तुम्हारे लिए है और किसी के लिए नहीं है। तुम्हारी ज़िंदगी का मकसद ही है विलायत पैदा हो, विलायत अली पे जियो और अज़ाए हुसैन पे मर जाओ, तुम्हारा ये मकसद है। लेकिन इसका मतलब कतई ये नहीं है कि नमाज को तुम फरामोश कर दो, रोज़े को तुम फरामोश कर दो, हज को तुम फरामोश कर दो, होम्स को तुम फरामोश कर दो, बड़ों की इज्जत ना करो, बड़ों को दुत्कार दो। अब ज़रा सोचो, छोटी सी बात सोचो कि हमारे जो बड़े हैं यानी 70 साल के जो हैं, वो हमसे, अगर मैं 50 साल का हूँ और मेरा बाप 70 साल का है, तो मुझसे विलायत में और अज़ादारी में वो 20 साल आगे है या नहीं है? 20 साल वो आगे है। अब ऐसे बाप को अगर हम झिझोड़ धुतकार रहे हैं, ऐसे बाप को हम गाली दे रहे हैं, ऐसे बाप को हम या ऐसी माँ को हम धुतकार रहे हैं, तो सच बताओ क्या हुसैन की माँ या हुसैन का बाप हमसे राजी है? बिल्कुल भी नहीं। मजाक वाली बात नहीं, सीरियस वाली बात है, जो किताबों में वो बता रहा हूँ कि अगर हम अपने बाप को झिड़का रहे हैं, कुरान कहता है वला तुकल्लिफूहा अफकन, मतलब माँ बाप अगर तुम्हें चूंटी काटे, आप किसी को भी चूंटी, मुझे ही काट लीजिए मैं चिल्लाऊंगा, फरमाता कुरान फरमा रहा है कि अगर माँ बाप तुम्हें चूंटी काटे तो तुम्हें ये हुक्म है कि तुम आह तक ना करो। अगर तुमने आह कर दिया उस पर तो तुमने गुनाह किया है और इसकी सजा अल्लाह देगा। यानी माँ बाप अगर चूंटी भी काटे तो तुम आह नहीं कर सकते। तो ज़रा सोचिए कि अगर माँ बाप को झड़क दिया है तो फिर अल्लाह कितना नाराज़ होगा, अल्लाह का नबी कितना झट नाराज़ होगा। माँ वो शख्सियत है कि जिसने बच्चे को 9 महीना पेट में रखा। आपको मालूम है आपके बदन में जो खून बनता है ये कैसे बनता है? आप माँ के पेट में नाक के ज़रिया माँ की हड्डियों से ग़िज़ा लेते हैं। माँ की आप देखें, औरतें जल्दी बूढ़ी हो जाती हैं, जल्दी थक जाती हैं, चलते क्यों? क्योंकि आपके जिस्म में जो खून बना है वो आपकी माँ की हड्डियों से बना है, दांत की हड्डियों से बना है, दांत जबड़ा इसकी हड्डियों से आपके बदन में खून बना, ये आपकी ग़िज़ा बनी पेट के अंदर, तब जा कर के आप वजूद में आए। ऐसी माँ को अगर झड़कोगे तो याद रखो, करबला में ज़री पे भी अगर मौत आ गई ना, इमाम हुसैन के मातम करते करते तो हुसैन कबूल नहीं करेंगे। बड़े से बड़े आलिम रब्बानी से जा करके मैसेज करके पूछ लेना कि हमारे एक शाहिद उन्होंने ये कहा है, माँ बाप को झड़कोगे तो हुसैन करबला की ज़ियारत तक कबूल नहीं करेंगे, मुँह पे मार देंगे, जाओ वापस, पहले माफ़ी मांग के आओ, उसके बाद मेरे दरबार में आना। इसलिए सबसे पहले अखलाक जो है अपने घर में अच्छा कीजिए। कोई कुछ कहता सुकून से सुन लीजिए, कान बंद आँख बंद करके कीजिए। मौला हुसैन इमाम बहुत छठे इमाम आपने कहा है, बस आपके हुक्म के ऊपर अमल कर रहे हैं, हम इसका जवाब नहीं देंगे। आप खामोश हो जाइए, अल्लाह आपको इज्जत देगा उस मकाम पे। कभी कभी ये होता है कि हमारी मुश्किलें इसलिए हल नहीं होती क्योंकि हम अपने माँ बाप का दिल दुखाए होते हैं। एक बंदा रसूल खुदा के पास आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह, पहले ऐसा था कि मिट्टी पे हाथ रखता था सोना हो जाता था, अब ये हाल है कि सोने में हाथ रखता तो मिट्टी हो जाता है। परेशान हूँ, बहुत परेशान हूँ, नहूसत ही नहूसत है। तो रसूल ने फरमाया कि भाई आप दुआ कर दीजिए। रसूल ने फरमाया माँ बाप नाराज है तेरे? उसने कहा हाँ। कहा मेरे दुआ करने से भी कुछ नहीं होगा। रसूल फरमा रहे हैं मेरे दुआ करने से भी कुछ नहीं होगा, पहले जाके माँ बाप से माफ़ी मांग, उसके बाद तेरा मामला हल होगा। तो याद रखें, माँ बाप को सताना, माँ बाप को परेशान करना, माँ बाप को झड़कना, ये हर चीज़ में इससे उम्र कम होती है, चेहरे का नूर चला जाता है, रिस्क में बरकत उड़ जाती है और इंसान परेशान ही परेशान रहता है। इसलिए मेरे भाइयों,
अपना अखलाक अपने माँ बाप से, अपने भाई बहन से, अपने पड़ोसियों से, अपने दोस्तों से अच्छा रखिए। ज़िंदगी बहुत ज़्यादा नहीं, देखिए दुनिया में, पूरी दुनिया में परेशानी परेशानी है। कहीं ज़लज़ले आ रहे हैं, कहीं पहाड़ गिर रहा है, कहीं सैलाब आ रहे हैं, मौतें ऐसी हो गई हैं कि एकदम सस्ती। तो ये मत सोचिएगा हम बहुत देर जिंदा रहेंगे, कब ज़मीन फटे, कब हम समा जाएँ, कब हार्ट अटैक आए, मर जाए। अल्लाह हुसैन के अज़ादारों को ज़िंदगी दे मौला के सदक़े में। तो इसलिए अपना अखलाक अच्छा कीजिए, अपना किरदार अच्छा कीजिए, अपने आप को ऐसा बनाइए जैसा हुसैन चाहते हैं। खूब अज़ादारी कीजिए, खूब जंजीर मारिए, खूब मातम कीजिए, रात रात भर मातम कीजिए, खूब कीजिए, लेकिन इन चीज़ों का भी ख्याल रखिए। देखिए हुसैन का अखलाक कैसा था कि करबला में जौन कौन था, जौन गुलाम का गुलाम था, लेकिन हुसैन ने उसको भी एहसास नहीं होने दिया कि तो गुलाम है, बल्कि उसको आज़ाद कर दिया। कहीं दुनिया यह ना बोले कि हुसैन ने ज़बरदस्ती एक गुलाम को कत्ल करवा दिया, क्योंकि इमाम थे, हुक्म दिया, गुलाम कत्ल हो गया। नहीं, जौन को आज़ाद कर दिया, जौन जाओ। कमला कहाँ, कहा अपने घर जाओ, वापस जाओ, हमने तुम्हें आज़ाद कर दिया, तुम आए, हम तुमसे राज़ी, तुम्हें जन्नत मिलेगी, लेकिन अभी जाओ। जौन चूँकि इमाम का हुक्म था, जौन उस पर चूँ चरा नहीं कर सकता था, जौन जाने लगा तो बड़बड़ाता हुआ जाने लगा। हुसैन ने थोड़ी देर देखा, का जौन पलटा, जी मौला करीब आओ, आया, जी मौला क्या बड़बड़ा के जा रहे थे? का कुछ नहीं मौला, ऐसे का बोलो। का मौला बस मैं ये कह रहा था कि मैं गुलाम हूँ, मैं काला हूँ, मैं हबशी हूँ, मैं कहाँ नौकर, कहाँ बनी आशिक, मेरा और उनका क्या मुकाबला हो सकता है? बस यही सोच रहा था। बोला अगर मैं भी बनी आशिक से होता, मैं भी बड़े घर से होता, तो आज आप पे कुर्बान हो जाता। हुसैन ने जौन को देखा, सीने से लगाया, माथे को चूमा, जौन क्या कहा, तुम गुलाम हो। हुसैन अब अकबर बाद में शहीद होगा, अकबर बाद में मेरे नाना से मिलेगा, पहले तुम मिलो, पहले तुम सैलाब हो गए आब कौसर से, आओ। जौन को सीने से लगाया, यही वजह थी जब 11 मुहर्रम को मौला मैयतों को दफनाने के लिए आए थे, और उसके बाद फिर बाद में जब मौला आए तो बनी जो वहाँ के रहने वाले थे उन लोगों ने कहा मौला एक बात पूछनी है। का क्या? का मौला हमने आपके जाने के बाद हमें सहरा में रेत के नीचे एक रोशनी नजर आई, एक लाश थी, उसमें से रोशनी निकल रही थी, और हमने उसे बाद में दफन किया गंजे शहीदा में। लेकिन मौला एक अजीब बात थी। का क्या? का मौला उस मैयत से वैसी ही खुशबू आ रही थी जैसे हुसैन की मैयत से आ रही थी। मौला के आंखों में आंसू आ गया। मौला फरमाने लगे वो मेरे जौन का जनाजा था, मेरे बाप ने उसको सीने से लगा करके मुअत्तर कर दिया था, क्योंकि उसने कहा था कि मौला मेरे पसीने से बदबू आती है ना। मौला ने उसको ऐसा मुअत्तर कर दिया कि कयामत तक उसके जिस्म से हुसैन जैसी खुशबू आएगी। सदारों किरदार ऐसा होना चाहिए, अपना अखलाक ऐसा होना चाहिए, जौन से सीखें। हम हुसैन से कुछ नहीं सीख सकते, कहाँ हुसैन, कहाँ हम जैसे गुनाहगार। जौन हुसैन के जौन से हम सीखें तो हमारी दुनिया संवर जाएगी। मेरे बच्चों जौन के बारे में पढ़े संवर जाएगी। अभी मुझसे कहा कि 2 मसाइल एक साथ पढ़िएगा, एक जनाब अब्बास के, दूसरा जनाब सकीना का। बहुत मुश्किल होता है ऐसा मसाइल को पढ़ना, क्योंकि मैं कोई बहुत बड़ा ज़ाकिर आलिम तो हूँ नहीं, कोशिश करूँगा। तेरा गाजी अब्बास जिसके आलम उठाते हो, 120 मरतबा उलमा से जो सुना है, 120 मरतबा मौला अब्बास इमाम हुसैन के पास आए और आ कर के पूछा आका इजाज़त है? हुसैन ने नज़रें झुका रखी थी। जैसे ही अब्बास ने पूछा इजाज़त है, हुसैन ने यूँ नज़रें उठा के अब्बास को देखा, अब्बास ने नज़रें नीचे झुकाई और चुपचाप से चले। जब आखिरी वक्त आए हैं अब्बास पर आकर के कहा आका इजाज़त है? हुसैन ने देखा, अब्बास चुप से अपने खेमे में चले गए। जब खेमे में आए हैं तो अब्बास ने देखा जनाब अब्बास की बीवी लुबाबा रो रही थी। मौला अब्बास आकर फरमाते हैं लुबाबा रोने की वजह? अभी तो मैं जिंदा हूँ। बीबी लुबाबा फरमाती है आपके जैसा 1000 अब्बास कुर्बान मेरे हुसैन पे। कल लुबाबा रोने की वजह क्या है? रो करके फरमाती है शहंशाह काफ़ी देर से सकीना मेरे खेमे में आती है, टूटा हुआ कूजा लेकर के आती है, आके कहती है चाची अम्मा थोड़ा पानी मंगा दे, मेरा असगर बहुत प्यासा है। मैंने जब कई बार आ चुकी ना शहंशाह,
तो मैंने उससे बहाना बनाने के लिए मैंने मुसल्ला बिछाया, कुरान मजीद खोल के मैं पढ़ने लगी। अभी कुरान मजीद पढ़ रही थी कि सकीना आ गई। आकर के काफी देर खड़ी रही, कभी एक पैर जमीन पे रखती है, कभी एक पैर उठाती है। उसके बाद सकीना ने आसमान की तरफ देख के कहा, परवरदिगार कोई बच्ची मुझ जैसी मजबूर न हो जिससे बहाना बनाने के लिए कुरान का सहारा लेना पड़े। अभी ये बातें तो बाबा से जनाब अब्बास की हो रही थी कि सकीना घर में दाखिल हुई, आके अम्मू के दामन को पकड़ के कहती, अम्मू अम्मू थोड़ा सा पानी ला दे, अम्मू मेरा असगर बड़ा प्यासा है। जनाब अब्बास घुटने के बल जमीन पे बैठ के फरमाने लगे, बेटी मैं पानी ला दूं लेकिन एक बार अपने बाबा से इजाजत दिला दो। सकीना कहती, बस इतनी सी बात है, अभी इजाजत दिलवा देती हूँ। उंगली पकड़ करके खेमे से निकली। हुसैन ने अब्बास और सकीना को साथ में आते देखा। हुसैन आसमान की तरफ रुक करके एक जुमला कहते हैं, मेरा अल्लाह में गरीब हो गया, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अब्बास तूने क्या कर दिया? अब तो हुसैन इनकार भी नहीं कर सकता। सकीना ले करके आई, आके कहती, बाबा मेरे चचा को इजाजत दो, अब बाबा मेरा असगर बड़ा प्यासा है। जनाब इमाम हुसैन ने कहा, सकीना तेरे असगर की उम्र कितनी है? कहा 6 महीना। कहते तेरे चचा की उम्र कितनी है? कहा 32 साल। इमाम फरमाते, सकीना अगर इजाजत दे दी तो मेरे 32 साल नहीं बचेगा। रो करके कहती, बाबा मेरा असगर तो बड़ा छोटा है ना बाबा। हुसैन कहते, सकीना ना तेरा असगर बचेगा ना मेरा अब्बास बचेगा। हुसैन ने सकीना के कहने पे इजाजत दी। गाजी तैयार हुआ, तैयार हो करके घोड़े पे बैठा। अली का लाल जैसे ही घोड़े पे बैठा कि जनाब फिजा तशरीफ नहीं आई। बीबी फरमाती है, मौला शहजादी ने अपने हुजरे पे अब्बास को बुलाया है। जनाब अब्बास घोड़े से उतरने लगे। बीबी फिजा फरमाती, मौला बीबी ने कहा है कि घोड़े पे सवार होकर के मेरे खेमे में आ। हुसैन कहते, अब्बास ऐसे ही चला जा। जनाब फिजा फरमाती, आए शहजादे। अब्बास ने हाथों को जोड़ के कहा, आका जिसके हुजरे में मैं घुटनियों के बल चल के जाता हूँ उसके हुजरे में मैं घोड़े पे बैठ के जाऊँ? कहाँ मैं कनीज का बेटा, कहाँ वो आका दादी। हुसैन फरमाते, अब्बास इनकार न करना, मैं हुसैन भी ज़ैनब कुबरा की बात को इनकार नहीं करता। इधर जनाब अब्बास सर को झुकाए हुए घोड़े पे सवार जनाब ज़ैनब कुबरा के हुजरे में आए। बीबी ने अब्बास को देखा, अब्बास का तवाफ करने लगी। तवाफ करती जाती है, कहती जाती, अम्मा फिजा तू सच कहती थी, अम्मा फिजा तू सच कहती थी, अम्मा फिजा तू सच कहती थी। बीबी फिजा फरमाती है, मैंने क्या कहा? अम्मा आप कहती थी ना, जब मेरा गाजी सबर के दुलदुल पर सवार होता है तो बिल्कुल मेरे बाबा अली के जैसा दिखता है। अम्मा आज मुद्दतों के बाद जंगल में मैंने अपने बाप की ज़ियारत की है। गाजी को रुखसत किया, गाजी नहर पे आया, सर पे गुर्द लगी, गाजी जमीन पे गिरा, आवाज दी, अस्सलाम वालेकुम या अबा अब्दुल्लाह। इतनी देर में हुसैन दौड़े। हुसैन गाजी के करीब थे कि जालिमों में आवाज गूंजी, हुसैन आ रहा है, जल्दी मारो, जल्दी मारो। लोगों ने तीर और तलवार मारना शुरू किया। इमाम सज्जाद फरमाते हैं, जितनी देर में मेरा बाप मेरे गाजी के पास पहुंचता लोगों ने मेरे गाजी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। यही वजह थी जब ज़ैनब ने कहा ना, सज्जाद मुझे गाजी की कब्र पे ले चल। अब जो कब्र पे लेके आए हैं, अम्मा ये तेरे गाजी की कब्र है। रो के कहती है, असगर की कब्र पे ले आया। कहता गाजी की कब्र है। रो के सज्जाद ने कहा, अम्मा तेरा गाजी जितना मिला सज्जाद ने दफन कर दिया। हाजी तो गाजी दफन हो गया। सकीना के करीब कुछ लोग आए, आके कहने लगे, सकीना चलो चलो। सकीना कहती, मुझे चलना नहीं आता। 4 साल की बच्ची कहती, मुझे चलना नहीं आता, मैं कैसे चलूं? लोगों ने सकीना के बालों को पकड़ा, झिझोड़ के उठाया, घसीट के सकीना को चलाने लगे ना। तो जब नहीं चल पाई, सकीना की कलाई घोड़े पे बांध दी और घोड़ा जब चलने लगा ना, तो चलते चलते अब्बास के जनाजे की तरफ देख के कहती है, मैंने कहती थी मुझे चलने दे, तूने चलने की आदत नहीं दी। ये मेरे घोड़े पे, ये मुझे घोड़े पे बांध के चलाते हैं। गाजी देख मुझे
चलना आ गया गाजी। तारीख कहती है शाम से करबला से शाम तक सकीना को घोड़े पे बांध के कभी ऊंट पे बांध के दौड़ाया गया। छठे इमाम फरमाते हैं मेरी जद्दा जब घोड़े पे बांधा गया ना तो सकीना जमीन पे नहीं चल रही थी, हवाओं में थी सकीना। सकीना करबला से शाम तक 3 बार गिरी है, 3 बार गिरी है। पहली मर्तबा जब गिरी हुसैन का सर नेज़े के साथ जमीन पे आ गया। जालिम आ गया या सज्जाद हुसैन का सर क्यों नहीं बढ़ता। इमाम सज्जाद जनाब ज़ैनब चले, अब सकीना को ढूंढते ढूंढते चले। देखा एक जगह एक बीबी सकीना को गोद में लिए सुला रही है, सकीना सो रही है। जनाब ज़ैनब ने जल्दी से सकीना को आगोश में उठाया, कहा बीबी तेरा शुक्रिया, जब से यतीम हुई है ना तमाचे खाए हैं, बालों को पकड़ के झिझोड़ा है। ए बीबी तूने रहम किया। एक मर्तबा उस बीबी ने कहा शुक्रिया कैसा। अब जनाब ज़ैनब ने पलट के देखा कि माँ जैसी आवाज थी। कहा तुम तो मेरी माँ जैसी बोल रही हो। बीबी ने कहा ज़ैनब पहचान, मैं तेरी माँ फातिमा हूँ। इधर जनाब ज़ैनब आई, जनाब ज़हरा ने पर्दा किया। बीबी फरमाती है अम्मा बेटियों से कैसा पर्दा, अम्मा बेटियों से तो पर्दा नहीं किया जाता। जनाब फातिमा फरमाती ज़ैनब जिद न कर, चेहरा देखेगी तो पहचान नहीं पाएगी। जनाब ज़ैनब फरमाती वाह अम्मा अकबर का कलेजा बर्दाश्त कर गई, वाह अम्मा हुसैन का सर बर्दाश्त कर गई। अम्मा आपका चेहरा, इतना कहना था ज़हरा ने अपने चेहरे से नकाब हटाई। एक मर्तबा ज़ैनब की चीख निकली अम्मा, अम्मा ये वैसे ही निशान है जैसे मेरे हुसैन के गर्दन पे थे। बीवी फरमाती ज़ैनब जब जब खंजर चलता था कभी मैं अपना गला रखती थी, कभी रुखसार रखती थी, कभी होठ रखती थी, कभी कलाई रखती थी। ज़ैनब मैंने अपने बच्चे को तना नहीं छोड़ा, माँ साथ थी। सोनू और जिंदा ने कहा ये बहन कैसी हुई सुनाया गाजी, तबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी, तबरीदा सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। हमको पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी साची दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना नबी सुनाया से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया से छिनी मैं सदा देती को पानी ना मिले तेरी खुशबू तो रहे, तेरे बाजू ना कटे चाहे मशकी दाची दे, ये मगर हो ना सका तेरे बाजू है जुदा, मुझ पे है तशना लगी सुनाया गाजी, सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी, सर से छिनी मैं सदा देती रही सुनाया गाजी। मेरा ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन कैसे हुई सुनाया
भाई सारे पे छीनी मैं सदा देती रही सुनाया दिया ले मेरा ने कहा और जिंदा ने कहा ये बहन ले चला थोड़ा सा और आगे मैंने बोला तुझे अब बुलाओ ना उसे और मैं रोती रही तुम्हारा सर से छीनी मैं सदा देती रही बुलाया सर से छीनी मैं सदा देती रही बुलाया आ गई मिलने के लिए आ गए
सर से छीने मैं सदा देती रही कहूँ शेर मेरे दाम बोलिए ये मुसलमान सारे शहर दर शहर गए मिलकते कूफा कभी मिलकते शाम कभी और घर गई होगी हाय से नैना होगी हाय से नैना होगी में जो तेरे से योगी देवी को में जो कैसे घर गई होगी हाय से नैना होगी हाय से नैना जब मिली होगी मुझे के बच्चे को हेलो कसर भी ना पे हाय से ना को जमी तला तुम एक हिंद आती है दिखाने में 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 तला तुम एक हिंद आती है तेरे फातिमा गैरा से मुई जाती है दिखाने में तला तुम
के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दूर जमीन शक्ति किधर जाऊं मैं यही बेहतर है कि दुनिया से गुजर जाऊं मैं बीवियों मिल के दुआ मांगो के मर जाऊं मैं मौत आती नहीं जा खिंची जाती है कैद खाने में तला तुम के हिंद आती है कैद खाने में तला तुम के हिंद आती है कैद खाने में तला तुम के हिंद आती है सकी ना से ये ज़ैनब का बया जिंदे दरबार से जब आएगी सूरज जिंदा सब्र तुमको है दिखा ना उठाओ शोर पुकार हाय ये जिंदगी असली तुम्हें दिखलाती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है तेरे फातिमा गैरा से मुई जाती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है देख के रानों की तरफ दी ये सजा का यूसुफ है ये जिंदा में गिरफ्तार बला बीबियां थी इसकी हैरानी तो नहीं से पैदा इनके चेहरों से तो कुछ झलक आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है इधर भी सकीना से ये ज़ैनब का बयान हिंद दरबार से जब आएगी सूरज जिंदा सब्र तुमको है ना ये उठे शोर पुकार हाय ये जिंदगी असली तुम्हें दिखलाती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है तेरे फातिमा गैरा से मुई जाती है दिखाने में तला तुम के हिंद आती है हुआ इतने में मैंने हकीम का है जिंदा में नूसूल जलाल दियों के दुआ देख के करो इस्तकबार हो जाए हाथी में दौरा है जो आती है हुसैन कहते थे अकबर तेरे उजाले से हुसैन कहते थे अकबर तेरे उजाले सारे पढ़ के हुसैन कहते थे अकबर तेरे उजाले से हुसैन तेरे उठाने से हुसैन कहते अकबर तेरे उठाने से हुसैन कहते अकबर तेरे उठाने
कमर ये टूट गई है, कमर ये टूट गई है, तुझे उठाने से सैनिक तेरे उठाने से सैनिक बाहर जाती रही है मेरे घराने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से तेरी लाश को बना उठा के खिला रहेगा ये बेटा, खिला रहेगा ये बेटा, तुझे ज़माने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से सैनिक तेरी लाश को तन्हा उठा के लाया खिला रहेगा ये बेटा, खिला रहेगा ये बेटा, तुझे ज़माने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से बाहर जाती रही है, बाहर जाती रही है मेरे घराने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से सैनिक तेरे अकबर तेरे उठाने से
ये टूट गई है, कमर ये टूट गई है, तुझे उठाने से हुसैन कहते थे हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा, होती बहन, ऐ हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, ऐ हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, आगे हुसैन अलविदा, मुझको गिरा ले आएंगे, अलविदा अलविदा हुसैन अलविदा, ले कदम सितम आएंगे, कदम सितम आएंगे, रही हुसैन हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, हुसैन अलविदा, जिसका हर फूल है यादगार मेरा, अलविदा अलविदा हुसैन अलविदा, जिसका हर फूल है यादगार मेरा, आ गए भोपला दस से तक, आ गए भोपला दस से तक, गया चमा हुसैन हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, हुसैन अलविदा, अलविदा हुसैन, हुसैन अलविदा, मातमी फर्श अब घर से उठने लगे, मातमी फर्श अब घर से उठने लगे, ताज़िया खाने वीरान होने लगे, ताज़िया खाने वीरान होने लगे, ऐ शहे बेवफा, ऐ हुसैन अलविदा, तेरा था रहेगा तेरा खा गया, अलविदा या हुसैन अलविदा, तेरा था रहेगा तेरा खा गया, तुझको रोता रहेगा ज़माना सदा, तुझको रोता रहेगा ज़माना सदा, गरीबी मुल्बता हुसैन, हुसैन